नमस्कार, मैं वनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं बिहार आज। बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया। दरअसल राजद के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जनता ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन, मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार है और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, ये सबको पता है, लोकतंत्र में जनता किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, नहीं बनाती है। बिहार की 14 करोड़ जनता श्री तेजस्वी यादव जी को अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महा मजबूत है और महा विजय करेगा। हमारे विरोधी पहले अपने घर को, अपने गठबंधन को संभालें। एनडीए हो या महागठबंधन, नेता और मुख्यमंत्री का चेहरा पर तो चुनाव होता ही है। हमारा नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश हैं। महिलाओं, गरीबों और दलितों के लिए न्याय करने के लिए जाने जाते हैं और आज तेजस्वी यादव या राजद गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, बिहार में लूट खसोट और माफियाओं के लिए जाने जाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई सानी नहीं है और पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री जी का चेहरा मुद्दा है। एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिनको क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया, तो मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मुद्दा चाहे रोजगार का हो, चाहे बिहार के कानून व्यवस्था का हो, 118 नरसंहार का बिहार, इसको सद्भाव का बिहार बनाए। सांप्रदायिक दंगे के माथे पर कलंक का बिहार था। आज किसी की हिमाकत नहीं कि अल्पसंख्यक समूह को कोई आंख दिखा देगा, दलित को कोई आंख दिखा देगा, अति पिछड़ा को कोई आंख दिखा देगा। नौकरी के बदले जमीन लीजिएगा। पलायन का, माँ पिता के कार्यकाल में जो नरसंहार के खून के धब्बे हैं, वो खून के धब्बे के राजनीतिक छींटे तेजस्वी यादव आपको। पटना में आरजेडी की 4 घंटे तक बैठक चली। वही बैठक खत्म होते ही तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पार्टी की इंटरनल बैठक थी। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का कार्यक्रम बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र को लेकर पार्टी के लोगों में उनकी विचारधारा के संबंध में उनके वोटरों के बीच चर्चा करेगा। पार्टी की इंटरनल बैठक थी और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का कार्यक्रम जो है, हर बिहार के 243 विधानसभा में जो है पार्टी की विचारधारा की चर्चा जो है, सामाजिक न्याय से लेकर के जो हमारी विचारधारा है, हमारे काम से लेकर के संगठन के मजबूती को लेकर के जो प्रेरक लोग जो होंगे उनकी बैठक बुलाई गई। जा करके ये लोग हर विधानसभा जो है, हम लोगों की बात के जो है, अपना जो कैडर है या अपने जो लोग हैं, उन सब विधानसभा में। बिहार की सियासत में इन दिनों सियासी तपिश पूरी तरह से मची हुई है। दरअसल मौसम के साथ साथ राजनीतिक गर्माहट बढ़ी हुई है। बिहार में दिन भर राजनीतिक घटनाक्रमों से उबाल रहा। एक तरफ नीतीश कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी, तो दूसरी तरफ आरजेडी की बैठक ने राजनीतिक गलियारों में शोर मचाए रखा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले चुनावी दस्तक से बिहार गूंज रहा है और मुद्दों पर संगठन को सभी दल धार दे रहे हैं। हालांकि कई सियासी सवाल अभी भी वैसे ही वैसे बैठे हुए हैं। आज हम बिहार के इसी मुद्दा पर चर्चा और चुनौती को लेकर समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से गरमाई हुई है। लगातार बड़े नेताओं के दौरे ने यह बात तो साफ कर दिया है कि बिहार सभी दलों के लिए कितना जरूरी है। अभी कुछ ही घंटे हुए होंगे कि पीएम मोदी ने बिहार का दौरा किया था, तो दूसरी तरफ आज खबर आई कि मई महीने से प्रत्येक महीने पीएम मोदी 2 बार बिहार के दौरे पर रहेंगे। अब सोचिए बिहार कितना जरूरी राज्य है, खासकर एनडीए के लिए और उसमें भी खासकर बीजेपी के लिए। पीएम मोदी के जाने के साथ ही आज कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगी। एक बार बैठक में क्या क्या निकल कर आया है उस पर नजर डालते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 34 एजेंडे पर लगी मुहर। नगर विकास में एकीकृत शहरी अभियंत्रण के 71 कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 663 विभिन्न पदों का सृजन किया गया है। महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थायी पदों पर वैकेंसी, संविदा आधारित 6 पद पर कुल 40 पदों को स्वीकृत किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 104 पदों का सृजन किया गया है।
राजस्व अधिकारी सह कानूनगो के 81 पदों का सृजन किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में विभिन्न कोटि के 244 नए पदों को सृजन किया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक तो हुई, साथ ही साथ बैठक राजद ने भी की। लगातार राजनीतिक गलियारों में शोर के बीच राजद ने सभी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव संबंधित कई निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें विधायकों और सांसदों को अलग अलग जिले की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। वहीं आज बिहार एनडीए ने, बिहार की नीतीश सरकार ने मंत्रियों के जिला प्रभार में बड़ा फेरबदल किया। कई जिलों के प्रभारी मंत्री बदले गए तो विधानसभा चुनाव से पहले यह बदलाव राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर के ही प्रभारी होंगे। उनसे भोजपुर जिला लेकर केदार गुप्ता को दे दिया गया। केदार गुप्ता के प्रभार वाले मुंगेर जिले की जिम्मेदारी कृष्णा कुमार उर्फ मंटू को दिया गया है। इसी तरह बेगूसराय के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे की जगह अब संजय सारवगी होंगे। गया की जिम्मेदारी नीतीश मिश्रा की जगह सुनील कुमार को सौंप दी गई है। बिहार में गर्मी के बीच सियासी तपिश और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दलों की तैयारियां और लगातार बैठकों को देखकर यही एहसास हो रहा है, पीएम मोदी, नीतीश, तेजस्वी लगातार बयानों के तीर छोड़ रहे हैं और सभी दलों के संगठन लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। फिलहाल ये तपिश और कितनी बढ़ेगी, ये देखने वाली बात रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर उठे विपक्षी सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मोदी की सभा में लाखों की भीड़ उनके प्रति जनता के प्रेम को दर्शाता है, जबकि विपक्ष सिर्फ टर्टर करता रहता है। जिस तरह देखा कि उतने बड़े पंडाल में लाखों की संख्या में लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्यार बिहार की जनता का है, ये बरसाती मेढक इसी तरह टर कर करते रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के अंदर भारत का झंडा और भारत के जो हमारे ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बांका के टॉप 10 25,000 का कुख्यात इनामी अपराधी विभाष यादव उर्फ भोंदी यादव को पुलिस ने रजोन से शराब फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर लूट, बालू के अवैध खनन के कई मामले दर्ज है। वहीं इस मामले पर बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिले के टॉप 10 अपराधी पर पुलिस के टेक्निकल टीम के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी कड़ी में विभाष यादव को गिरफ्तार किया गया है। 30,000 रुपये का एक इनामी अपराधकर्मी विभाष यादव को आज रजौन थाना क्षेत्र से एक विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। ये पिछले 2 साल से ये फरार चल रहा था और इसके ऊपर अवैध खनन और लूट के कई केस दर्ज भी थे। इनका कई दिनों से इस पे रेड लगातार कंडक्ट किया जा रहा था। फाइनली इनको अरेस्ट कर लिया गया है और इस छापेमारी टीम में हमारे डीआई की टीम और रजौन थाना की टीम और साथ ही साथ 12 हाट। वहीं सिवान में उचकों ने बैंक से 50,000 रुपए निकालकर जा रहे व्यक्ति से छिनतई की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। बताया जाता है कि महाराजगंज शहर के पुरानी बाजार स्थित संस्कृत प्रेस के पास पीड़ित मनुमन सिंह शादी का कार्ड छपवाने के लिए दुकान में घुसा। उसी वक्त उचक्कों ने फिल्मी स्टाइल से उसके थैले से पैसे लेकर फरार हो गए। नवादा में जेडीयू नेता अजय सिंह की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जेडीयू नेता एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि झारखंड से परीक्षा देने आए एक युवक के साथ न्यू एरिया मोहल्ले में जमकर मारपीट की गई। नेता ने युवक को लहूलुहान कर दिया और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि टीवी 45 नहीं करता है।
वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा इस बार वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रपत्र 6 भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि मतदान सूची में नाम और शुद्धिकरण चल रहा है और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनवरी 2025 तक मतदान सूची को पुनः अपडेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 19,22,497 मतदाता है, जिनमें 10,06,512 पुरुष और 9,15,947 महिला मतदाता है। हमारा इलेक्शन अक्टूबर में संभावित है, तो हमें स्वीप की भी एक्टिविटीज करनी है। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो देखा कि औरंगाबाद लोकसभा का जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था उसमें थोड़ी गिरावट आई। आपके माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि मैं वैसी महिलाएं जिनका नाम छूट गया है, वो ऐसी बेटियां जो 18 साल की होने वाली है, 1 अक्टूबर तक या 1 जुलाई तक वो भी फॉर्म 6 में लेकर के आवेदन करें। ऑनलाइन प्रक्रिया है ये हमारे। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, हर कोई इसको यादगार बनाने में जुटा हुआ है। वहीं सीवान जिले के महाराजगंज क्षेत्र के इटहरी गांव में शादी के दौरान होने वाले रस्म में जेसीबी की एंट्री चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पप्पू शाह की शादी में होने वाले मटकोर के रस्म में कुदाल की जगह जेसीबी का प्रयोग किया गया, जिसके लिए यह शादी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह इस शादी की चर्चा की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर नवादा जिले के वारसलीगंज के स्कूली छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। इस दौरान छात्रों ने वारसलीगंज बाजार में मार्च करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का समापन शहीद चंदन चौक पर हुआ। इस दौरान छात्रों ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही साथ सरकार से आतंकियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की। पकड़कर वो मुझे भारी लग रहा है, वो मुझे भारी